नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आज जिन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है टीवी स्क्रीन पर देखिए आज की बड़ी खबरें। पहली खबर, कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की बात करेंगे। सरदार साहब उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। किनके नाम इस लिस्ट में शामिल हुए, किसको लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाएंगे आपको। बात करेंगे RSJE के सामूहिक अवकाश की भी। इसके बाद बात रोडवेज कर्मियों की हड़ताल की, प्रदर्शन की, जिसके बाद रोडवेज कर्मियों पर रेशमा लगा दिया गया है। रेल ट्रैक ब्लास्ट का भी खुलासा करेंगे और फिर बात गुलाबी नगरी के स्थापना दिवस की। तो इन तमाम खबरों पर होगी चर्चा, करेंगे बात, दिखाएंगे तस्वीरें। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है कोटा से, जहां एक व्यवसायी के मुनीम से लूट का मामला सामने आया है। देर रात व्यापारियों ने थाने का घेराव कर दिया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव किया गया। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर मार्केट बंद की भी चेतावनी दी है। मारपीट कर मुनीम से 3 लाख की लूट हुई थी। बड़ी खबर कोटा से। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या पूरा मामला, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। क्या पूरा मामला ओम प्रकाश? देखिए, ये इटावा इलाके की केशुपुरा गांव का मामला है। किराना व्यवसायी के मुनीम जो है कलेक्शन करके वापस इटावा की तरफ लौट रहे थे। इसी दौरान स्टेट हाईवे 70 पर इटावा खातोली के बीच केशुपुरा गांव के पास अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाश आए, जिन्होंने नकाब पहन रखा था। नकाबपोश 3 बदमाशों ने उन पर लाठी से हमला किया। उनको घायल करने के बाद जो है 3 लाख रुपए से भरा बैग लूटने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। आनंद फानन में पुलिस ने जो है आसपास के इलाकों में नाकाबंदी की, घायल को अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन फिलहाल आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया। सूचना के बाद जो व्यापारी वर्ग है वो जो है सड़कों पर उतर गए। रात को थाने का घेराव कर दिया और आंदोलन की चेतावनी दी। हालांकि समझाइश के बाद व्यापारियों ने कहा कि 3 दिन का हम अल्टीमेट दे रहे हैं। 3 दिन की चेतावनी के बाद यदि इस वारदात का पर्दाफाश नहीं हुआ और जो लूटी गई रकम है वो बरामद पूरी तरह से नहीं हुई तो न केवल इटावा के मार्केट बल्कि इटावा की मंडी भी बंद किया जाएगा और लोग सड़कों पर उतरकर व्यापारी वर्ग के खिलाफ गुस्सा फूकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हो रही वारदातों के बाद स्थानीय लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल जो इटावा थाना पुलिस ये पूरे मामले की जांच करने की बात कर रही है, लेकिन फिलहाल जो है बदमाशों के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। जी, जिस मुनीम से मारपीट की गई, लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसकी हालत कैसी फिलहाल? उनकी हालत फिलहाल ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा सा सर में जरूर गंभीर चोट लगने के बाद उनको लाया गया, लेकिन वो बोलने की स्थिति में है और उन्होंने पूरी जो है आप बीती जो उनके साथ लूट की घटना हुई पुलिस को बयान उन्होंने दिए हैं। लेकिन हमला करने के बाद वो फरार हो गए और लूटने की जो वारदात है उनको अंजाम देने के बाद वो MP के इलाके में ऐसा माना जा रहा है कि वो चलेगी, क्योंकि ये MP से सटा इलाका है। इटावा कोटा से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो माना जा रहा है कि MP से इन इलाकों में पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और नाकाबंदी कर जो बदमाश है उनको पकड़ने का जो है पहचान हो पाई इन बदमाशों की? मुनीम से पूछताछ के दौरान पहचान हो पाई हो बदमाशों की? देखिए, मुनीम से जब पूछताछ की गई थी उन्होंने बताया कि CD डीलक्स नाम की एक जो मोटरसाइकिल थी वो थी, गाड़ी की पहचान बताई, लेकिन बदमाश का हुलिया उन्होंने बताया, लेकिन चेहरा वो नहीं पहचान पाए क्योंकि नकाबपोश बदमाश थे और जैसे आते ही उनके सामने गाड़ी खड़ी कर दी और सीधा ही लकड़ी से वार करने के बाद उसको चेत अवस्था में करके जो है 3 लाख रुपए से भरा बैग था वो लूट के ले गए। क्यों ऐसा माना जा रहा है कि बने रहिएगा हमारे साथ। वहाँ से रवाना होते रजोबा के सब के बीच में मेरे 3 जन ने पीछे किया, मोटरसाइकिल वाले ने। उसने पीछे से मेरी लकड़ी की मारी, मैं गाड़ी से नीचे पड़ गया और बेहोश हो गया। फिर उधर से एक मोटरसाइकिल वाला आया, उसने हेल्प की थोड़ी बहुत। पारिता ट्रेडिंग का मुनीम हूँ, मेरे 3 लाख रुपये लेके भाग। और एक और बड़ी खबर आ रही है कोटा से। नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, मध्य प्रदेश से 30 लाख की अफीम जब्त की गई है। तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटा और जयपुर की टीमों ने कार्रवाई की। 19 किलो 300 ग्राम अफीम जब्त की गई है। कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से जुड़े हुए हैं। क्या जानकारी ओम प्रकाश, किस तरह ये कार्रवाई की गई?
देखिए, कोटा की नारकोटिक्स ब्यूरो की कोटा और जयपुर की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एमपी से जो कोटा और एमपी से सटे इलाके हैं मंदसौर के इलाके में इनपुट के आधार पर छापामार कार्रवाई की और वहां से जो है टीम ने मल्हारगढ़ एक गांव है वहां से भविष्य पाटीदार को दबोच लिया और वहां घर में रखे 2 बाल्टियों में रखा 19 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद किया। हालांकि अफीम की कीमत काफी ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन सामान्यतः उनकी कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा है। फिलहाल तस्कर को कोटा लाया गया है और कोटा लाने के बाद में शाम को ही कोर्ट में पेश कर जो है फिर से एमपी लेकर गया है और वहां जो उनके संभावित ठिकाने हैं वहां दबिश दी जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि वो अंतर्राज्यीय जो इस अफीम तस्करी का जो नेटवर्क है उसका खुलासा होने के जो है पूरी तरह से उम्मीद है, क्योंकि नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम को लगातार इस तरह से सूचना मिलती है कि चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर और जो एमपी से सटे इलाकों उधर से जो अफीम की तस्करी होती है और पश्चिम राजस्थान सहित दक्षिण भारत तक में इसकी जो है खेप वहां पहुंचती, भारी मात्रा में पहुंचती। इससे पहले भी नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने 1 करोड़ रुपए की कई मादक पदार्थ तस्करी का खुलासा किया था। फिलहाल जो टीम है आरोपी तस्कर से कड़ाई से पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है खरीद फरोख्त के बारे में इससे पूछताछ के बाद में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं और इसमें जो सम्मिलित आरोपी है, जो तस्कर है, उनका भंडाफोड़ हो सकता है। फिलहाल नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम है जो पूरे मामले की जांच करने की बात कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने और प्रतापगढ़ के अधिकारियों ने मिलके मल्हारगढ़ गांव जिला मंदसौर में घर पे छापा मारा। सूचना पुख्त थी और हमने वहां पे कल दोपहर के आसपास छापा मार के उसके यहाँ से 2 बाल्टी बरामद करी। उसमें करीबन 19 किलो 300 ग्राम अफीम मिली हमको और हमने जब्त कर ली है। आज उसको कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहाँ पे हमको 1 दिन की इसकी अभिरक्षा में रखने की अनुमति है। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले की बात कर लेते हैं। 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वन रक्षक पेपर लीक मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। बड़ी खबर, राजसमंद पुलिस ने ब्रिजेश माली, जितेंद्र माली को गिरफ्तार किया है। दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा हैं। 10 लाख में चाचा ने भतीजे के लिए पेपर का सौदा किया था। दीपक शर्मा से चाचा ब्रिजेश ने यह सौदा किया था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी करौली के सपोटरा के निवासी बताए जा रहे हैं। पेपर लीक मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बैंक कर्मचारी संगठन 19 नवंबर को हड़ताल की तैयारियों को लेकर कर्मचारी संगठन एकजुट हैं। आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बैंक कर्मी विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज प्रदेश भर में बैंकों में ट्रेड यूनियन विरोधी नीतियों का विरोध किया जाएगा। AIBEU ने 19 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। हड़ताल के समर्थन में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस भी है। राकेश शर्मा सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बैंक यूनियन की हड़ताल, राकेश क्या रहने वाला है? आज प्रदर्शन करने वाले हैं, कौन कौन इस प्रदर्शन में शामिल? बिल्कुल, देखिए इसमें जो सभी बैंक कर्मचारी संगठन है, खासतौर पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के साथ में करीब 9 बैंक कर्मचारी संगठन है, जिसमें कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारी भी शामिल हैं। तो ये सब आज लामबंद हो रहे हैं। कल से जो है हड़ताल है, 2 दिन ये हड़ताल रहेगी। तो जो बैंकों में ATM में पैसे की किल्लत हो सकती है, इसके अलावा जो लेन देन के मामले हैं वो अटक सकते हैं। आज चूंकि जो सारे कर्मचारी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगों के समर्थन में, और यदि उनका ये कहना है कि चूंकि भारतीय बैंकिंग संघ से भी जो है वार्ता हुई है और वार्ता में जो सकारात्मक परिणाम नहीं आए हैं, तो ये जो 2 दिन की हड़ताल है, इसके बाद अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो निश्चितकालीन हड़ताल की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। आज यहाँ जयपुर सहित प्रदेश भर में जो है जिला स्तर पर रैलियां निकाली जाएंगी, विरोध प्रदर्शन बैंकों में किए जाएंगे। कितना असर इस हड़ताल का पड़ने वाला है आम जन पर? तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके का चूंकि अभी जो फेस्टिव सीजन है, शादी और ये सब तरीके का शुभ काम अभी हो रहे हैं, तो इस काम में चूंकि वित्तीय लेन देन बड़े पैमाने पर होती है, खासतौर पर प्रॉपर्टी में निवेश के लेन देन के मामले भी होते हैं। तो ये जो मामले हैं, ये सारी बड़े ट्रांजेक्शन जो चेक के जरिए होते हैं वो रुक जाएंगे। हालांकि ऑनलाइन प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन बड़े लेन देन के काम जो है वो प्रभावित होंगे। दूसरा, जो बैंकों में तकनीकी काम है वो इससे प्रभावित होंगे,
क्योंकि सभी जो कर्मचारी जो संगठन हैं वो इस हड़ताल के समर्थन में हैं। तो आज विरोध प्रदर्शन है, कल से ये इसका असर शुरू हो जाए। ठीक है, शुक्रिया राकेश, बने रहिएगा। बड़ी खबर है इस वक्त की, ये जयपुर से बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। और एक और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से ही, न्यायालयों में कामकाज भी ठप रहेगा। आज प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज ठप रहेगा। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ ने अवकाश की घोषणा की है। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी की मौत पर कर्मचारियों में आक्रोश। न्यायिक अधिकारी के घर न्यायिक कर्मी सुभाष मेहरा की मौत हो गई। संघ ने सुभाष की हत्या का आरोप लगाया। सुभाष मेहरा को प्रताड़ित करने के भी गंभीर आरोप हैं। मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं लोग। मामले में न्यायिक प्रशासन की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। आज इसे लेकर सभी जिलों के न्यायिक कर्मचारी भी सामूहिक अवकाश पर है। राकेश, एक और हड़ताल, एक और अवकाश पर गए हैं, प्रदर्शन मान लीजिए इसे। न्यायालयों में आज कामकाज भी ठप रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें आज कामकाज ठप रहेगा, क्योंकि राजस्थान न्यायिक कर्मचारी ने सामूहिक अवकाश की घोषणा की है। समस्त जिला संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको भी लिखा, यानी प्रदेश भर की जितनी भी जो अधीनस्थ अदालतें हैं उनमें आज कामकाज ठप रहेगा। इनकी मांग है कि सुभाष मेहरा जो एक न्यायिक अधिकारी के घर उनकी मौत हुई है, उनके घर की छत के ऊपर उनका जला हुआ जो शव मिला है, न्यायिक कर्मचारी संघ का आरोप है कि ये जो है मौत नहीं थी, आत्मदाह नहीं था, बल्कि उनकी हत्या के आरोप इसमें न्यायिक कर्मचारी संघ ने लगाए हैं। उनका कहना है कि उस कर्मचारी से अनैतिक कार्य करवाए जाते थे, उसको प्रताड़ित किया जाता था, और जो न्यायिक अधिकारी हैं उनके खिलाफ जांच में कहीं ना कहीं न्यायिक प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर पहले रजिस्ट्रार जनरल ने जो है जयपुर पुलिस कमिश्नर को एक निष्पक्ष जांच के लिए पत्र लिखा था, लेकिन उसके बाद सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था में न्याय अधिकारी पर जो सवाल न्यायिक कर्मचारी ने उठाए हैं उससे कहीं ना कहीं जो न्यायिक प्रशासन है वो बैकफुट पर है, क्योंकि आंतरिक खाने जिस तरीके का काम जो न्यायिक अधिकारी इन कर्मचारियों से करवाते हैं उसकी एक हद को पार करना इसमें बताया गया है कि एक कर्मचारी से जो सिर्फ कार्यालय के काम ही नहीं बल्कि घर के साथ साथ दूसरे ऐसे कार्य भी करवाए जाते हैं जो उनके कार्य प्रणाली में शामिल ही नहीं है। तो अब इस मांग को लेकर के वो उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, खासतौर पर जो न्यायिक अधिकारी है उनकी मोबाइल सिम और जो शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रोडवेज कर्मियों पर रेशमा लागू। सरकार ने 6 महीने के लिए रेशमा लगाया रोडवेज कर्मियों पर। हड़ताल करने पर अब इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। 24 नवंबर को रोडवेज कर्मी चक्का जाम करने वाले हैं। आज हुए प्रदर्शन के बाद सरकार का कल ये प्रदर्शन किया था रोडवेज कर्मियों ने। तस्वीरें देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें। ये बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मी और इनके साथ कई श्रमिक संगठन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। कल ये प्रदर्शन किया, उसके बाद सरकार ने ये फैसला किया कि अगर प्रदर्शन किया, अगर चक्का जाम किया तो रेशमा लगा दिया इन पर। 6 महीने के लिए रेशमा लगाया। हड़ताल इन्होंने की तो अब इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तस्वीरें ये न्यूज 18 राजस्थान पर जब कल इन्होंने प्रदर्शन किया था, रोडवेज कर्मियों ने और कई श्रमिक संगठन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। 24 नवंबर को रोडवेज कर्मी चक्का जाम करने वाले। बढ़ते अगली खबर की ओर। जोधपुर से खबर है, सड़क हादसे में एक की मौत। नेशनल हाईवे 125 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो और अन्य वाहन के आमने सामने से टक्कर हो गई। बोलेरो सवार एक शख्स की इसमें मौत हो गई। हादसे में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। बम्बोरे टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ। बम्बोर चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई है। एमडीएम अस्पताल मोर्चरी में मृतक का शव रखवा दिया गया है। चंद्रशेखर व्यास मेरे सहयोगी जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, भीषण हादसा किस तरह ये हादसा हुआ, लापरवाही किसकी, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, ये बम्बोर क्षेत्र में जो है देचू थाना क्षेत्र के बम्बोर के आसपास जो नेशनल हाईवे 125 पर बोलेरो और एक अन्य वाहन में जो टक्कर हुई है, टक्कर आमने सामने थी। जो लापरवाही निश्चित तौर पर जो तेज गति से दोनों वाहन चल रहे थे और इस हादसे में जो बोलेरो है उसके परखच्चे उड़ गए। इसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हुई है और उसके शव को मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुटी है। जी, मृतक की पहचान हो पाई? देखिए, मृतक की पहचान को लेकर जो है पुलिस प्रयास कर रही है। फिलहाल जो है गाड़ी के नंबर और जो दस्तावेज के आधार पर मृतक की पहचान की जा रही है। जी, ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए।
उदयपुर रेल ट्रैक ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 5 दिन बाद शिकंजे में 3 साजिशकर्ता। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट का 5 दिन बाद खुलासा। राजस्थान एटीएस के शिकंजे में 3 साजिशकर्ता आ गए हैं। बताया जा रहा है जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से ये नाराज थे। इसके बाद इन्होंने साजिश रच डाली। एसओजी एटीएस ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया। उदयपुर में ये ट्रेन ट्रैक को ब्लास्ट करके और सेबोटाज की जो एक्टिविटी थी तो उसका आज उसका आज जो राजस्थान पुलिस की जो टीम थी उसने एकजुट प्रयास करके और खुलासा कर दिया है। इसमें जो 3 अभियुक्त थे जिन्होंने इसमें इस घटना को अंजाम दिया, उन तीनों को पुलिस द्वारा दस्तयाब कर लिया गया है। इनके नाम धूलचंद, प्रकाश और विष्णु मीना है। तो धूलचंद, प्रकाश और विष्णु मीना है। जिस दिन ये घटना हुई थी तो जो ट्रेन शाम 5:30 पौने 6 बजे जब निकल गई थी तो उसके बाद जाके इन्होंने उस पर ट्रैक पर जो एक्सप्लोसिव्स उसको वहाँ पे लगाया था और उसको डिटोनेट करने के बाद एक इनका जो साथी था वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रखी और बाकी 2 व्यक्तियों ने ये लगाया और उसके बाद वो वहाँ से निकल के और चले गए। उसके थोड़ी देर बाद वो ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इस तरह से करने का मूल इनका उद्देश्य था कि जो अभी प्रारंभिक अनुसंधान के आधार पर हमें पता चला है कि काफ़ी समय से इनका जो कोई पूर्व में अगर जो रेलवे या हिंदुस्तान जिंक द्वारा जो ज़मीन ली गई थी तो उसका मुआवजा और नौकरी उसके बदले जो मिलनी थी तो उसके संबंध में कोई विवाद था। तो इस संबंध में वो इस घटना को इस तरह से कारित करके ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। और डूंगरपुर से बड़ी खबर है। गड़ानाथ जी पुल के नीचे विस्फोटक मिलने का मामला। आसपुर थाना पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। भीलवाड़ा निवासी राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। आसपुर में माइनिंग विस्फोटक का विक्रेता है राजेंद्र। उदयपुर रेल पुल ब्लास्ट के पास राजेंद्र घबराया था। स्टॉक से ज्यादा विस्फोटक को इसके बाद नदी में फेंक दिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। डूंगरपुर से गड़ानाथ जी पुल के नीचे विस्फोटक मिलने का मामला। आसपुर थाना पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। भीलवाड़ा निवासी राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया है। माइनिंग विस्फोटक का विक्रेता है बताया जा रहा है। उदयपुर रेल पुल ब्लास्ट हुआ तो इसके बाद ये डर गया था। स्टॉक से ज्यादा विस्फोटक था तो उसे नदी में फेंक दिया। सरदार शहर उपचुनाव से जुड़ी खबर पर बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों के नामों की घोषणा की गई है, लेकिन कुछ नाम चौंकाने वाले हैं जिन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कौन से वो नाम बताते हैं आपको। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में अजय माकन का नाम शामिल है। सीएम गहलोत और सचिन पायलट भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं। मंत्री महेश जोशी, मंत्री शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ लिस्ट में नहीं है। ये 3 नाम याद होंगे आपको। इन 3 नाम से सफाई मांगी गई थी, हालांकि कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। अजय माकन ने इसी पर सवाल उठाए थे। इस्तीफे की पेशकश कर दी, इस्तीफा दे दिया अजय माकन ने। और ये 3 नाम अब इस लिस्ट में नहीं है। डोटासरा, चांदना, ब्रजेंद्रोला, खाचरियावास स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। बीडी कल्ला, रामेश्वर डूडी, मुरारी लाल मीणा भी स्टार प्रचारक। और बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से। राजस्थान के शिक्षा विभाग में अब शिक्षकों के तबादलों का आवेदन लेना शिक्षा विभाग ने बंद कर दिया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने इसकी औपचारिक सूचना अपने घर और दफ्तर के बाहर चस्पा कर दी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला का कहना है कि बीते लंबे समय से शिक्षा विभाग में अन्य विभागों से कई गुना ज्यादा तबादले हो चुके हैं। जिन लोगों को तबादलों की आवश्यकता थी, जिनके आवेदन आए थे, उनके तबादले किए जा चुके हैं। अब आगामी बोर्ड की परीक्षा और मौजूदा शैक्षणिक सत्र प्रभावित ना हो, इसलिए अब तबादलों को रोक दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने अपील की है कि अनावश्यक रूप से तबादलों के लिए उनके दफ्तर, नगर के चक्कर
शिक्षक ना काटें और अपने मौजूदा स्थान पर ही शैक्षणिक कार्य करते रहें। गुलाबी नगरी जयपुर 295 साल की हो गई है। पूरी दुनिया में खूबसूरती के लिए जानी जाने वाली पेरिस ऑफ ईस्ट के नाम से मशहूर जयपुर शहर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। करीब 100 एकड़ की भूमि पर जयपुर सिटी की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को की थी। गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर शहर आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। 295 वर्ष पहले सन 1727 में 18 नवंबर को जयपुर शहर की नींव इस गंगापोल गेट पर रखी गई, जो कि जयपुर शहर के उत्तर पूर्व की दिशा में था। और नैऋत्य कोण को शुभ मानते हुए जयपुर के महाराजा सवाई मान जयसिंह ने इस शहर की नींव को यहाँ पर रखा। कई विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ में शहर की नींव गंगापोल गेट पर रखी गई, जहाँ पर पंच देवताओं की पूजा के बाद में इस शहर को करीब 100 एकड़ जमीन पर बसाया गया। 295 साल की हुई गुलाबी नगरी गंगापोल में रखी गई थी नींव। 9 ग्रहों के आधार पर 9 चौकड़ियों में बसा है जयपुर। जयपुर को कहते हैं शहरों की पटरानी। जयपुर की बसावट से पहले करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित आमेर कछवाहा वंशजों की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन सवाई जयसिंह ने आमेर के पास एक ऐसा शहर बसाने की कल्पना की जो चूने और मिट्टी के मिश्रण से बना हो। इसकी हर इमारत और सड़क बहुत सुंदर तरीके से बनी हो, हर रास्ते का एक अलग नाम हो। बस यहीं से जयपुर की बसावट का काम शुरू हुआ। सूर्य के 7 घोड़ों के समान 7 दरवाजे, नवग्रह के आधार पर 9 चौकड़ियों वाला परकोटा। इतिहासकार बताते हैं कि वास्तुकार विद्याधर ने पृथ्वी के द्योतक वर्गाकार और ब्रह्मांड और समय चक्र के द्योतक वृत्त के आधार पर जयपुर शहर को बसाने का काम शुरू किया। वास्तुविद विद्याधर ने 9 ग्रहों के आधार पर शहर में 9 चौकड़ियां बसाईं। इनमें 2 चौकड़ियों में राज परिवार को बसाया गया। शेष 7 चौकड़ियों में आम जन को बसाने की योजना बनाई। सूर्य के 7 घोड़ों पर आधारित 7 दरवाजों से युक्त जयपुर शहर को परकोटा बनाया। छोटी काशी और नगरों की पटरानी है जयपुर। अपनी कलात्मक शैली और रंग रोगन की वजह से ये शहर देश दुनिया के लोगों में गुलाबी नगरी भी कहलाया। धार्मिक आस्थाओं और पौराणिक चमत्कारी मंदिरों की वजह से छोटी काशी के नाम से शहर की पहचान बनी। कवि कन्हैयालाल सेठिया ने जयपुर शहर को नगरों की पटरानी कहा। सवाई जयसिंह ने 9 अंक को शुभ माना। जयपुर के इतिहास से जुड़े देवेंद्र भगत ने बताया कि सवाई जयसिंह ने 9 के अंक को महत्व दिया। इस शहर की सड़कें 9 फीट, 18 फीट, 27 फीट, 54 फीट और 108 फीट की चौड़ी बनाई गई। इसी तरह शहर की चारों तरफ परकोटे की चौड़ाई 9 फीट और ऊंचाई 27 फुट रखी गई। हर चौकड़ी 18 बीघा जमीन पर बनाई गई। बसावट में भी 9 के अंक को दिया महत्व। एक चौकड़ी में दुकानों की संख्या भी 162 रखी गई, जिसका जोड़ भी 9 आता है। इस शहर की नींव भी 18 नवंबर को रखी गई, यानी अंक ज्योतिष के आधार पर 8 और 1 को जोड़ने पर 9 ही आता है। जयपुर की बसावट में वर्गाकार सिद्धांत को महत्व दिया गया। यहाँ के भवन और मुख्य सड़कें वर्गाकार हैं। प्रजा और शहर की सुरक्षा के लिए नगर के चारों तरफ पक्के परकोटे का निर्माण किया गया। ये परकोटा 27 फीट ऊंचा और 9 फीट चौड़ा बनाया गया। विद्याधर भट्टाचार्य जी ने इसका मैप बनाया और उस जमाने में दुनिया भर के जो विद्वान थे उनसे मैप मंगाया गया। उनके जैसे क्रेमलिन शहर के बारे में बोला जाता है कि क्रेमलिन से मैप मंगाया गया और उस शहर के हिसाब से जयपुर की पहाड़ों के हिसाब से कि पानी का निकास कहाँ पे होगा, क्योंकि नारगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं 3 तरफा पानी का डिवीजन करती है। एक अमानिशा में जाता है, एक आपके जल महल में जाता है, एक
पीछे की तरफ निकल जाता है। तो जयपुर को पानी की सुरक्षा के लिए भाई जयपुर में कोई पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए, इस हिसाब से जयपुर को बसाया गया। आप देखेंगे कि छोटी चौपड़ जिसको आमेर की चौपड़ बोलते हैं उससे नीचे ढाल है, बड़ी चौपड़ भी नीचे ढाल है। तो ये प्राचीन समय में झील हुआ करती थी जो सवाई जयसिंह के समय सूख गई थी, और जब इस झील में पानी भर जाता था तो पुराने घाट से वो पानी निकलता था, इसलिए इसको नाम पुराना घाट पड़ा हुआ है। जयपुर शहर नगीना, नीचे मिट्टी ऊपर चूना, यानी चूने और मिट्टी के मिश्रण से बना हुआ शहर आज 295 साल के बाद भी अपनी विरासत को संजोए हुए है। देश विदेश में पूर्व के पेरिस के नाम से मशहूर ये शहर आज छोटी काशी भी कहलाता है। तो वहीं कन्हैयालाल सेठी ने राजस्थान में इस शहर को नगरों की पटरानी भी कहा। उसकी वजह है कि इस शहर की खूबसूरती और विरासत। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर स्थापना दिवस आज है। स्थापना दिवस पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज की महापौर पूजा अर्चना करेंगी। सुबह 8:30 पर गंगापोल और 9 बजे गोविंद देव जी मंदिर में भी दोनों मेयर पूजा अर्चना करेंगी। स्थापना दिवस पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। आज जयपुर स्थापना दिवस, कई कार्यक्रमों का आयोजन आज किया जाएगा। जयपुर के स्थापना दिवस पर जगह जगह आज कार्यक्रम होंगे। खास मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ इन कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज की महापौर यहां पर पूजा अर्चना करेगी और उसके बाद कार्यक्रमों का आगाज, कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। 8:30 पर गंगापोल और 9 बजे गोविंद देव जी मंदिर में भी दोनों मेयर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आज स्थापना दिवस पर आयोजन होगा। दो 295 साल की गुलाबी नगरी जयपुर का स्थापना दिवस आज गुलाबी नगर अपना 295वां जन्म दिवस मना रहा है और उसके इस जन्मदिन पर गुलाबी नगर को बधाई देने के लिए आज गुलाबी नगर वासी पूरी तरह से तैयार हैं। जगह जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। गणेश पूजन के साथ जयपुर समारोह शुरू होगा। कोई भी शुभ काम करने से पहले प्रथम पूज्य की गणेश जी की आराधना की जाती है और आज ऐसा ही कुछ होगा। समारोह शुरू होने से पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। सुबह 7:30 बजे मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जाकर निमंत्रण दिया जाएगा। सुबह 8:30 पर गंगापोल गेट पर गणेश जी का पूजन होगा। इसके बाद 295वां स्थापना दिवस है जयपुर का। 9 बजे गोविंद देव जी की पूजा अर्चना की जाएगी। मिनट टू मिनट कार्यक्रम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर परिसर में कथक नृत्य कार्यक्रम भी होगा। 18 नवंबर से 18 दिसंबर तक जयपुर समारोह चलेगा, यानी ठीक एक महीने तक, 30 दिनों तक जयपुर समारोह चलेगा। बॉलीवुड नाइट, लाफ्टर नाइट होगी इस समारोह के दौरान। जयपुर समारोह एक महीना, 295 साल की गुलाबी नगरी गणेश पूजन के साथ शुरू। महापौर मुनेश गुजर मोती डूंगरी गणेश जी को निमंत्रण देने जाएंगी। गणेश पूजन के साथ शुरुआत होगी इसकी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेडलाइंस